नमस्कार। निखिल ज्योतिष केंद्र में मैं पंडित श्री ज्ञान रंजन दर्जी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस महीने मार्च 19 तारीख से 27 तारीख तक चैत्र नवरात्र लगने वाला है। नवरात्र का महत्व ये है कि हम 9 रात्र में देवी का पूजा करते हैं। हर समय आप देखेंगे कोई भी नवरात्र हो 9 दिन का ही रहता है। कभी कभी कोई पक्ष, कोई भी दिन अगर कोई तिथि क्षय होता है तो उसमें 8 दिन का भी मनाया जाता है या 10 दिन का भी मनाया जाता है, पर वस्तुतः हम 9 दिन का ही इसको मानते हैं, क्योंकि नवदुर्गा भी 9 है और जो देवी का जो मंत्र है नवान्न मंत्र वो भी 9 अक्षर में ही है। तो नवरात्र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम नवान्न मंत्र का ही जप करें, जिससे कि हम त्रिशक्ति महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का संयुक्त स्वरूप चामुंडा स्वरूप में हम उनका शक्ति को अपने शरीर में धारण कर सकें। अपने शरीर में धारण करने का मतलब यह है कि हम शत्रु रहित हों, महालक्ष्मी से धन का प्राप्ति हो और माँ भगवती सरस्वती से हमको ज्ञान का प्राप्ति हो। देखिए कि जो भी चंडी साधक होता है, माँ भगवती आदिशक्ति का साधक होता है, ना उसके पास कभी भय होता है, ना आर्थिक धन का अभाव होता है, ना ज्ञान का कमी होता है। वो आदमी कभी जन समागम में उतना बातचीत भी नहीं करता है, अकेले रहने में ज़्यादा मन करता है और अपने ज्ञान को ज़्यादा बांटने में भी वो उतना इच्छुक नहीं रहता है। वो शांत स्वभाव का रहता है। जिसके पास अल्प ज्ञान रहता है वो उतना ही ज़्यादा बोलने लगते हैं। ज्ञान तत्व मतलब जो भी तत्व उसके शरीर में स्थापित हो जाए मतलब वो भारी होता है। और विद्वान लोगों को आपने देखा होगा कि वो ज़्यादा तक बात नहीं करते हैं और कोई भी अगर चीज़ आपको बोलते हैं तो गूढ़ रहस्य और तत्व वाली बात बोलते हैं, जैसे कि गुरुजी बोलते हैं। हर गुरु का वही स्वभाव रहता है कि वो ज्ञान से भरे हुए होते हैं। इसलिए मैं उस ज्ञान तत्व को आपके शरीर में कैसे आए, लक्ष्मी तत्व आपके शरीर में कैसे आए और शत्रु रहित आप ये जिंदगी जी सके, धन से प्राप्ति हो, ज्ञान से प्राप्ति हो और शत्रु रहित हो, ये तीनों शक्ति आपके शरीर में स्थापित हो और इस नवरात्र में उस चीज़ आपको प्राप्ति हो। इसलिए मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप एंग रिंग क्लिंग चामुंडाये बिच्चे, इसको आप गिनती कर लीजिए। 9 अक्षर का है। इसमें ओम लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। जिन लोगों ने नवान्न दीक्षा नहीं लिया है व चामुंडा दीक्षा नहीं लिया है वो ओम लगा के करें, अथवा आप उसको बिना ओम के दीक्षा लिए हुए आदमी बिना ओम के कर सकते हैं। इस चीज़ को आप करते जाइए। अब देखिए धीरे धीरे वो तत्व आपके शरीर में स्थापित होता जाएगा। नवरात्र के समय में रात्रि का ज़्यादा महत्व रहता है, इसलिए मैं आपको ये बताऊंगा कि आप रात्रि को 9 बजे के बाद ही इसका जप शुरू करें। इसके लिए आपके सामने नवान्न यंत्र और रुद्राक्ष माला हो, स्फटिक माला हो या काली हकीक माला हो, जो आपके गुरु से प्राप्त हो, उस चीज को आप सामने रख के उसका साधना करें। नवान्न मंत्र को छोड़ के अगर चाहें तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का भी इस समय उसका सिद्धि कर सकते हैं। कुंजिका स्तोत्र में जो लिखा हुआ है कि हम अगर इसको पाठ करते हैं तो दुर्गा सप्तशती का जो फल है वो हमको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आपको हर दिन रात को कम से कम 51 पाठ या 108 पाठ 9 दिन तक करना है। इसको जो पाठ करेंगे तो कुंजिका स्तोत्र में जो शक्तिपुंज है वो शक्तिपुंज और सप्तशती चंडी में जो शक्तिपुंज सारांश है वो आपके शरीर में वो ही स्थापित हो जाएगा। इसमें आप संकल्पित जो मंत्र किए हैं, जो साधना किए हैं, संकल्पित भाव से जो भावना रखे हैं वो भी आपके शरीर में स्थापित होगा। उसको हाथों हाथ फल मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि हम मैं ये गलती कर लिया हूँ तो मुझे कोई नेगेटिव चीज़ देखना पड़ेगा। कुपुत्र जायते कश्चिदपि कुमाता न भवति। हम गलत हो सकते हैं, माँ कभी गलत नहीं होती। इसीलिए अगर कुंजिका स्तोत्र का भी पाठ करें तो गलत हो भी हो नहीं भी हो, आप जिस हिसाब से पाठ करेंगे, जिस भाव से पाठ करेंगे, उस हिसाब से आपको माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा।
इसमें कोई संशय नहीं है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नवरात्र 19 तारीख को शुरू हो रहा है। 19 तारीख सुबह आप घट स्थापन करके जो विधि है उस विधि से पंचपूजार हो या षोडश पूजार करके 9 दिन तक रात के समय 9 बजे के बाद मंत्र जप शुरू करें और साधना को संपन्न करें। 9 दिन के बाद 10वें दिन आप जो भी सामग्री है उसको विसर्जित कर सकते हैं और धीरे धीरे देखिए आपके जीवन में कितना बदलाव आता है। इस चीज़ को करिए और जो भी ज्ञान, जो भी कुछ आपको जानने की ज़रूरत हो तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं विदाई लेता हूँ। नमस्कार।